हमको ज्ञान लेना आवश्यक है। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश की भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ हमें अंग्रेजी का भी ज्ञान करना आवश्यक है। आज इसी पर एक डिबेट्स क्लास 6 के बच्चों के द्वारा कि क्या इंग्लिश में सर्वाधिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए कि अपनी मातृभाषा हिंदी का विकास किया जाए, इसी पर एक बहस क्लास 6 के बच्चों के द्वारा हिंदी वर्सेज इंग्लिश। तो चलिए मैं पहले पक्ष से उम्मीद करूंगा कि जो पक्ष हो पहले वही शुरुआत करें। चलिए हिंदी वाले पक्ष वाले हैं, तो चलिए आप लोग ही पहले शुरुआत करें। अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देना चाहिए, इसलिए मैं पहली प्राथमिकता हिंदी वालों को देता हूं। चलिए आपके क्या विचार हैं इस पर बताएं। और पास में सभी चलो इधर। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर यह भारत में 28 राज्य होते हैं और भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, पर 5 से 6 राज्यों के बीच ही हिंदी बोली जाती है। अधिकतर पूरे राज्य में हिंदी बोली नहीं जाती है, तो इसको कैसे मान लिया जाए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अधिकतर करके हिंदी ज्यादा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा करके हिंदी ही बोली जाती है। कैसे हिंदी बोली जाती है? जो 11 तारीख 12 महीने 2023 को जीके का टेस्ट हुआ था, उसमें हिंदी थी? नहीं थी, तो क्या हुआ? हिंदी में हर कैसे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बोली जाती है क्योंकि इंग्लिश में जब टेस्ट होता है क्लासों में तो ज्यादा करके बच्चे नहीं आते, और हिंदी में जब टेस्ट होता है तो ज्यादा करके बच्चे आते हैं। अभी तो हम देख रहे थे जब वो पेपर चल रहा है तो सारे बच्चे आ रहे थे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो कैसे कहते इंग्लिश में नहीं आते हैं? अब एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, हिंदी से हिंदुस्तान बना यही भारत की पहचान है हिंदी। भारत माता की। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंखें ना हो तो आंसू किस काम के, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम ना हो तो हिंदुस्तान वतन किस काम का। अंग्रेजी की बात करती हो तुम, तो हिंदुस्तान का कहते हो, हिंदुस्तान का कहते हो, फिर भी अंग्रेजों की गुलामी करती हो। हाँ, अंग्रेजी तुम लोगों को गुलाम बना कर रखे थे, इतना मत बोलो। तुम ही तो गुलाम बन रही है अंग्रेजी की, हम तो कह रहे हैं हिंदी हमारी। हम लोग कैसे बन रहे हैं? अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए हैं। हाँ, तो अंग्रेजी छोड़ गए इसीलिए तो अंग्रेजी चला जाते, क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा जाते हैं इंग्लिश ही तो करने के लिए। मानते हैं इंग्लिश के खुलवाए जाते हैं स्कूल, लेकिन हिंदी में ज्यादा करके अंग्रेजों ने स्कूल खुलवाए नहीं है, हिंदी ने खुलवाया है। हाँ, तो हिंदी ने ही तो खुलवाया, तो क्यों खुलवाया है? इंग्लिश क्यों खुलवाया है? हिंदी से पूछो। उसको दो। उतनी देर से इंग्लिश नहीं लगा, इंग्लिश बोल के दिखाओ। India is the 7th largest country in the world. Its percentage in the world is 2.4. The length from north to south 3,214 km. The length from east to west is 2,933 km. Its area is 32,87,263 square kilometer. हवा लगी? अभी तो हवा नहीं लगी, और ज्यादा 100 शब्द बोल के दिखाओ ना इंग्लिश में। पहले तुम तो हिंदी के सब शब्द बोल के दिखाओ। छोटे छोटे बच्चों को भी आती है ना, पहले आप तो बोल कर दिखाओ। हिंदी छोटे छोटे बच्चों बोल रहे, हिंदी बच्चों को आती है, इंग्लिश क्यों नहीं आती? आप लोगों से तो इंग्लिश सीखते, जब आप लोग ही नहीं इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो लोग क्या सीख पाएंगे? हिंदी एकदम सरल और सहज भाषा है, कोई भी लिख सकता है और कोई भी पढ़ सकता है। क्या इंग्लिश नहीं है? इंग्लिश भी तो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दीपा माइक पकड़ो जाके। इंग्लिश कौन लिख सकता? छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश लिख लेंगे क्या? और क्या, जब उन्हें सिखाया नहीं लिख पाएंगे। जब उन्हें नहीं आती तो इंग्लिश क्या लिख पाएंगे? जब आप ही नहीं पाएंगे तो छोटे बच्चे क्या लिख पाएंगे? हम लोग को हिंदी आती है ना, तो इंग्लिश हर चीज इंग्लिश से नहीं होता है, कुछ इंग्लिश से भी होता है। तो हिंदी आएगी तभी तो इंग्लिश में बोल सकेंगे। इंग्लिश आएगी तो क्या छोटे बच्चे नहीं सीख पाएंगे? इंग्लिश में हिंदी कैसे पहले हिंदी आनी चाहिए ना, तभी तो इंग्लिश बना। क्या इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, सिर्फ हिंदी ही आनी चाहिए? हर चीज हिंदी। और क्या छोटे छोटे बच्चे जो गांव में भी हैं वो भी तो हिंदी बोलते हैं। गांव के शहर में नहीं बोलते हैं, भी लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो शहर में नहीं बोलते हैं? शहर में बहुत ज्यादा हिंदी चलती है।
मिलती है। अरे जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हो सबको हिंदी बोलता है। अरे जहाँ तक चले जाओ गोवा जैसे राज्य वहाँ तो केवल इंग्लिश से चलते वहाँ पर। अरे पढ़ा लिखा आदमी है तो कोई वहाँ पर जाएगा तभी तो इंग्लिश समझ हिंदी। वहाँ पर जो कोई पढ़ा लिखा है वो इंग्लिश बोले, अब आप हिंदी बोलेंगे वो समझ नहीं पाएंगे आप क्या बोल रहे हो। वो तो समझेंगे पागल है। उतनी इंग्लिश तो हम लोगों को भी आती है ना, बात समझ सकते हैं। हाँ समझ सकते हैं तो क्यों बोलती हो? तो बोलते हैं हिंदी पहले आएगी तभी तो इंग्लिश आएगी ना। क्यों नहीं आएगी इंग्लिश? अंग्रेज वाले यहाँ भी आएंगे तो उन्हें भी तो यहाँ से भगा दिया जाएगा ना। ये अंग्रेजी में क्या बात है? तो चले गए अंग्रेजी के साथ क्यों लेकर गए? यहाँ भी इंग्लिश मीडियम क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो पढ़ाए जाते हैं तो अंग्रेजों ने तो बनाया था। तो आप लोग क्यों पढ़ती हैं? जब आप लोग हिंदुस्तानी है तो इंग्लिश क्यों पढ़ती है? पीरियड क्यों लगे हैं? हाँ तो हम लोग हिंदी बोलते हैं तो आप ही तो बोल रही हैं। माइक नहीं चल रहा। हाँ बस बहुत बहुत खूबसूरत दोनों पार्टियों का डिबेट्स। हर भाषा जरूरी है लेकिन अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहन देना भी बहुत आवश्यक है। अगर हाँ, मैं दोनों पार्टियों का डिबेट सुन रहा था लेकिन हम किसी पक्ष में अगर बोलेंगे तो लोग कहेंगे सर इस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर लैंग्वेज की बात आई है तो अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा यानी गधा बनाकर छोड़ देती है। ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा पे होती है। जेब्रा माने गधा की एक प्रजाति है, यानी फल से शुरुआत करती है और गधा बना के छोड़ती है। और अगर हम अपनी हिंदी की बात करें तो आ से अनपढ़ होता है, अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ये है हमारे अल्फाबेट की पहचान। तो मातृभाषा सर्वोपरि है, निज भाषा उन्नतियां है। सब उन्नति के मूल, सभी उन्नतियों का मूल अपनी मातृभाषा है। लेकिन हमें अन्य भाषाओं को भी प्राथमिकता देना है, उनको सीखना है, क्योंकि अंग्रेजी राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, इसलिए हमको राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दोनों ही पार्टियों ने बहुत खूबसूरत डिबेट किया।